हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। आज मार्केट में कौन से सेटअप बने हैं। आज हमारा जो व्यू था वो साइडवेज का ही व्यू था, जिसमें डाउन साइड का व्यू था। उसके अकॉर्डिंग एक एसएल हंटिंग सेटअप बना था, जिसके थ्रू मैंने एंट्री लिया था। जिसमें क्या है, आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने अपना जो 800 का लेवल का ब्रेकआउट कर दिया था फर्स्ट कैंडल में। ये देख सकते हैं आप, ब्रेकआउट हुआ था 800 के लेवल के ऊपर में, सपोर्ट लिया था या ब्रेकआउट किया था, जो भी किया था आप देख सकते हैं। और सेंसेक्स ने क्या किया था, रेजिस्टेंस लिया था अपने फर्स्ट कैंडल में 82,500 के नीचे है, मतलब उसका रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, 82,500 का। और निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी ने किया था अपना जो ये रिटेलर स्विंग है, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये रिटेलर स्विंग जो है उसका, ये रिटेलर स्विंग का, एक मिनट में दिखाती हूँ आपको। जो रिटेलर है ना स्विंग, छोटा छोटा जो स्विंग है, उसका ब्रेकआउट किया था निफ्टी ने भी। ये तो निफ्टी के ब्रेकआउट को और सेंसेक्स ने रेजिस्टेंस लिया अपने PSY 82,500 से, और ये बैंक निफ्टी ने अपने 800 के लेवल में फर्स्ट कैंडल ऊपर ही क्लोज हुआ था। तो इसमें मेरा एक सेटअप बना था डाउन साइड के लिए, मैंने बैंक निफ्टी में लिया भी था, लेकिन मेरा जो टारगेट था वो थोड़ा सा बड़ा था। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैं यहाँ ली थी, यहाँ पे मतलब सेकंड कैंडल में एंट्री की थी यहाँ पे। और मेरा टारगेट क्या है, क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन तक तो था, लेकिन थोड़ा सा और जाने के चक्कर में ही मेरा आज मतलब मैं थोड़ा सा और नीचे तक का वेट इसलिए कर रही थी, क्योंकि आप अगर सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स यहाँ कहीं आया था जब क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया था बैंक निफ्टी ने। तो मुझे थोड़ा सा होप था कि ये 82,200 तक एटलीस्ट आए सेंसेक्स, तब मैं इसमें टारगेट बुकिंग करूँ बैंक निफ्टी में। तो थोड़ा सा ये क्लोजिंग, ये जो लो लगा है कल का, उसके नीचे तक भी आ जाए, तो इसी के चक्कर में मैंने होल्ड कर दिया था, थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा लेने के चक्कर में। और आप देख सकते हैं मेरी एंट्री यहाँ कहीं थर्ड कैंडल में ही हो गई थी। सेकंड कैंडल में मैं 56,900 की पुट को आप देख सकते हैं, यहाँ सेकंड कैंडल में ही हो चुकी थी मेरी 383 में। मार्केट ने मुझे इतना दिया भी है, देखिए अगर आप मेजर करेंगे तो मार्केट में क्या है, साइडवेज है और अब एक्सपायरी पास आ रहा है, तो प्रीमियम एकदम 100 प्लस नहीं जाता। बट मैं वही थोड़ा सा होप के चक्कर में 80 पॉइंट मतलब मुझे तो 80 नहीं मिल रहा था, बॉटम से 80 दे चुका था। मैं तो थोड़ा लेट हो गई थी, तो मेरे को इतना ही दे रहा था, तो थोड़ा सा होप के चक्कर में और ब्रेकडाउन होगा और सेंसेक्स तो 200 के लेवल को क्रॉस करेगा नीचे, इसी के होप में थोड़ा सा बैठी थी। मेरे को 50 पॉइंट प्लस कुछ मिले समथिंग, तो मैं एटलीस्ट 80 पॉइंट लेने के चक्कर में थी, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने वेट किया। और ये मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया। फिर भी मेरे को थोड़ा सा होप था कि सेंसेक्स में भी 82,200 तक आएगा, बट मैं कॉस्ट टू कॉस्ट इसीलिए निकल गई कि अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो कल क्या हुआ था, फिर चार्ट रिपीट कर रहा था, इसीलिए बैंक निफ्टी नीचे नहीं आया। मैं आपको दिखाऊं तो चार्ट रिपीटेशन कितना काम करता है। जैसे आप देखेंगे कल भी गैप डाउन ओपन हुआ था बैंक निफ्टी, ठीक है, सॉरी गैप अप ओपन हुआ था, रिट्रेस किया और मार्केट गिर गया। ठीक है, आज भी गैप अप ओपन हुआ था, देखिए क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया, कल भी ब्रेकडाउन किया लेकिन गिर गया था, लेकिन आज भी ब्रेकडाउन किया है। तो मुझे कहीं ना कहीं तो था कि अब ब्रेकडाउन किया है तो ज़्यादा तो नहीं गिरेगा, लेकिन कम से कम एटलीस्ट सेंसेक्स 200 के लेवल तक आए तो थोड़ा मोड़ा यहाँ इस लो को निकाल देगा, इस नीचे को। तो इसी होप में मैं बैठे ही रह गई और मार्केट ऊपर ही चले गया। और फिर जब ये ऊपर जा रहा था ना, तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा था मेरा जो होप है वो ख़त्म होते गया, क्योंकि चार्ट को आप देखिए, कल डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर पूरा नीचे आया, आज भी वैसे सेम बना रहा था ऊपर। तो अब ये मार्केट नीचे नहीं आने वाला है बैंक निफ्टी, तो फिर मैंने एसएल अपना ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया। और वो कॉस्ट टू कॉस्ट आप देख सकते हैं यहाँ कहीं, ओहो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ कहीं आपको मेरा जो एसएल है वो कॉस्ट टू कॉस्ट इसी कॉस्ट टू कॉस्ट में हिट हो गया। तो ये था, मैं थोड़ा सा होप में चाहती तो मैं ये 50 पॉइंट बुक करके निकल सकती थी कि नहीं, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो दोनों आता है, रोज़ तो आता है, अब आप मे भी साइडवेज है इसलिए आज नहीं आया, और आज व्यू चार्ट रिपीट नहीं करना चाहता रहा होगा, इसी वजह से ये सॉरी ये जो सेंसेक्स भी है वो क्या है, कल भी क्लोजिंग प्राइस से नीचे मतलब टकरा के नीचे ही गया था, आज भी सेम करता है, इसीलिए इन दोनों को होल्ड करके ऊपर ही ऊपर रखा गया और बैंक निफ्टी को लाया गया था क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन करते तक। तो मेरे को यहाँ तक निकल जाना चाहिए था, बट मैं वही है कि ये सेंसेक्स 200 के होप में मे भी इतना नीचे आया है, तो ये एक PSY तक तो आएगा ही, मतलब अपना जो लेवल है वहाँ तक, तो इतना ही आता तो तब तक बैंक निफ्टी में मेरे को थोड़ा सा और टारगेट मिल जाता, इसी होप में बैठी थी। बट जब ये ब्रेक डाउन कर चुका था
और फिर भी नीचे नहीं आ रहे थे सेंसेक्स और निफ्टी, ऊपर ही जा रहे थे, मतलब साइडवेज था। तो मैं समझ गई कि ये चार्ट रिपीटेशन हो रहा है कल के जैसे बैंक निफ्टी, तो आज तो नीचे मार्केट मुश्किल है आना। फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लेके निकल गई। तो आज इस तरह से एसएल हंटिंग बना था। मैं इतना तो नहीं बोल सकती कि मार्केट एकदम मतलब आज साइडवेज ही लग रहा था, एक रेंज में रखा है तो साइडवेज होके बंद हो जाए, या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी के पास जगह है, बैंक निफ्टी डे हाई मार सकता है। बट ये निफ्टी और जो सेंसेक्स है उसका थोड़ा सा मेरे को साइडवेज व्यू लग रहा है, वो यहीं कहीं क्लोज हो सकता है। तो इस तरह से व्यू था। चलिए आज तो वैसे कॉस्ट टू कॉस्ट मैं निकल गई, चाहती तो 50-60 पॉइंट लेके निकल सकती थी, बट वही है कि मैं लेवल टू लेवल काम करती हूँ, या तो एसएल फिर या तो फिर टारगेट। तो मैं एसएल अगर मैं लगाती भी तो वो भी हो जाता, क्योंकि मेरा एसएल यहाँ पर था पहले, पर मैं एसएल लगाती तो इसलिए हो जाता क्योंकि बैंक निफ्टी चार्ट रिपीट करने वाला था और मैं समझ गई थी कि बैंक निफ्टी चार्ट रिपीट नहीं करता, मतलब करने वाला था, बोलती हूँ नहीं करेगा। तो फिर क्या मतलब है यहाँ से आपका 40 पॉइंट और एसएल देने का, जब आप इतना 50-60 पॉइंट एसएल, मतलब आप 60 पॉइंट आप प्लस में थे और उसके बाद आप मतलब आपको समझ में आ गया कि आप गलत हो गए। तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट, मार्केट को जाना होता तो यहीं से चला जाता, कॉस्ट टू कॉस्ट मुझे निकाल दिया। तो इस तरह से एंट्री एग्जिट करी हूँ। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।